बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज के हिसाब में हम लोग मौजूद हैं म्यू हॉस्पिटल में, यानी कि दिखाएंगे रियलिटी चेक कि क्या होता है सरकारी अस्पतालों में, इसकी एमरजेंसीज़ कैसी है और उसके साथ साथ अंदर के क्या हालात है, वार्ड्स के क्या हालात है, डॉक्टर किस हालत में बैठी, ये सब कुछ दिखाएंगे आज के इस एपिसोड में आगे चलकर। तो मसले मसाइल तो है, अभी हम अंदर जाएंगे स्पाई कैम लेकर, लेकिन उससे पहले हम बाहर के लोगों से बात कर लें, उनसे पूछें कि इनके क्या मसाइल है। पार्किंग के मसाइल हैं, यहाँ पर पैसे ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं, इनसे मैं बात करूँगा। क्या मसला है, क्या शिकायत है? मेरा सर, मैं अक्सर ही इधर हम सवारी लेके आते हैं। हमारा ये मसला है कि एक तो अंदर जगह नहीं होती गाड़ी खड़ी करने के लिए, दूसरा 50 रुपये लेते हैं, ठीक है, हमें कभी बाहर लगानी पड़ती है, कभी अंदर। जितनी दफ़ा अंदर आते हैं हमें खुद अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। उसके अलावा अंदर ना कोई जगह है, ना कहीं भी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, तो 50 रुपये ले रहे हैं। ऊपर आगे लिख के लगाया कि यहाँ पे स्टिकर जो है ना, आप शिकायत कर सकते हैं इस नंबर पे। उस नंबर पे मैंने कॉल की, उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो नंबर ब्लॉक करने के बाद जब मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा आप मेरा फ़ोन ना उठाएं, ठीक है, तो मैंने कहा मैं पुलिस में रिपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फ़ौरन उसने ना मुझे नंबर कोई और सेंड कर दिया कि इस नंबर पे आप कॉल करें। उस पर मैंने कॉल की है, तो लेकिन उधर से भी कोई नहीं मुझे जवाब आया। वो कह रहे थे हम आपको बैक कॉल करते हैं। यानी कि अगर बहस करो तो फिर बदमाशी करते हैं। हाँ जी, लड़ने पर आते हैं। हाँ जी, लड़ने आते हैं। अच्छा। वो उधर ऐनक वाला लड़का बैठा हुआ है। अभी मैं वापस जाऊँगा बाहर, अब मैं पैसे खुद दूँगा, ठीक है, तो उधर आगे बदतमीज़ी करते हैं कि पैसे से निकाल, पीछे लाइन लगी हुई है, गाड़ियाँ। मरीज़ कर लेकर आए हो? हाँ जी, मरीज़ को लेकर आए। तो ये हालात है जी। गेट पे सिक्योरिटी वाला है कोई? कौन है? वो तो मोबाइल पे लगे हुए हैं। सिक्योरिटी वाले आप हैं जी? जी। तो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी है नहीं। 5-10 मिनट से हम देख रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बगैर इस तरह चेकिंग के आप यहाँ पे खड़े हैं। क्या सिक्योरिटी है सर? वो बैठे हुए हैं इसलिए साइड पे हो गया। नहीं, आप तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, आप इमरजेंसी के गेट पे सिक्योरिटी है। इंचार्ज कौन है आपका? इंचार्ज हमारा वो साइड पे हैं, गड़ी बात। नाम क्या उनका? नाम का नहीं पता। वो आप तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, मैं 5 मिनट से देख रहा हूँ आप मोबाइल पे। खड़े होकर कोई आ रहा है कोई जा रहा है अंदर इमरजेंसी में। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात ऐसी बात है ना, तो मैं आपके पास आया हूँ। क्या ख्याल है जी? इंचार्ज का नाम क्या है? इंचार्ज है सर, DMS साहब अंदर हैं। DMS साहब हैं, ठीक है जी। ये हालात है जी, सिक्योरिटी पर मामूर शख्स इमरजेंसी गेट पर है और अंदर के जो हालात है वो इससे भी बदतर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी गेट है ये। और जनाब मोबाइल में बिज़ी थे, व्हाट्सएप, यूट्यूब। ये घर में देखें आप ना, काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान आपको अलाउ ही नहीं है मोबाइल यूज़ करना। अगर ये बाहर सिक्योरिटी गार्ड मोबाइल यूज़ कर रहा है तो अंदर लेडी डॉक्टर स्टाफ भी मोबाइल यूज़ कर रहा होगा खुल्लम खुल्ला। तो सबसे पहले हम अपने नुमाइंदे को और मैं खुद स्पाई कैम लगाकर जाऊंगा इमरजेंसी के अंदर। वहां पर दिखाऊंगा आपको कि स्टाफ क्या कर रहा है, डॉक्टर हजरात क्या कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सफाई के क्या इंतजाम है। तो आगे बढ़ते हैं और आप जाकर आपको दिखाते हैं स्पाई कैम से अंदर के हालात।
तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके के साथ अंदर खुल्लम खुल्ला मोबाइल का यूज़ किया जा रहा था स्टाफ की जानिब से, यानी कि मैडम यास्मीन राशिद साहिबा जो वज़ीर सेहत ने, इसने काफ़ी दफ़ा ये अहकामात जारी किए हैं, सख्ती के साथ नोटिस भी दिया कि भाई एमरजेंसी के अंदर कोई स्टाफ, कोई डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर, कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। लेकिन हमारी फुटेज में, हमारे स्पाई कैम में सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल की फुटेज ही रिकॉर्ड हुई, यानी कि हर डॉक्टर के हाथ में मोबाइल था, हर फीमेल डॉक्टर के हाथ में मोबाइल था, हर नर्स के हाथ में मोबाइल था और मोबाइल का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल किया जा रहा था। कोई रोक टोक नहीं थी, किसी को कोई परवाह नहीं थी। उसके बाद मैं दूसरे वार्ड में गया, इमरजेंसी के अंदर ही दूसरा वार्ड था, वहाँ जब गया तो पेशेंट के साथ आए लोग खुद अपने पेशेंट का ख्याल कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब डॉक्टर वहाँ पर बेहिसी का चेहरा दिखा रहे थे और वहाँ पर मोबाइल यूज़ किया जा रहा था, यानी कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब लम्हा फ़िक्री हमारे लिए ये है कि जब आप ड्यूटी पर आते हैं, आपके ये 24 घंटों में से 6 घंटे हैं, 7 घंटे ये आपकी ड्यूटी के हैं, ये कम से कम आप ईमानदारी के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करें, आप लोगों का ख्याल रखें। मोबाइल, हाँ, अगर कोई इमरजेंसी कॉल आती तो आप वो सुन ले, लेकिन यूट्यूब यूज़ करना, टिकटॉक यूज़ करना, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करना, लंबी लंबी चैट करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये उन अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है जो कि वज़ीर सेहत ने जारी किए थे। तो ये हालात है जी। हम आगे बढ़ेंगे, हम एमएस साहब से भी ये सवाल उठाएंगे, उनसे बात करेंगे कि अस्पताल के क्या क्या इंतजाम हैं। तो हमारे साथ मौजूद है जी इफ्तिखार अहमद साहब, एमएस है, बड़ी ज़िम्मेदाराना सीट पर यहाँ पर बरेजुमान है, इनसे बात करेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। हॉस्पिटल के क्या हालात है सर? बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इस पर दबाव भी बहुत ज़्यादा है, पूरे पंजाब के लोग यहाँ आते हैं, इसको किस तरह आप डील कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीडिया का स्पेशली बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा जनाब सर्विसेज में हमेशा गाइडलाइन दी। मे नो डाउट एक सिटी, हम इसे मेडिकल सिटी कहते हैं, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन की है सिंस फरवरी दिस ईयर, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ सरदार के सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ़ी अल्लाह ने चीज़ें करम कर दी, हर चीज़ स्ट्रीम लाइन हो गई। स्पेशली मैं नंबर 1 आपको एक एक करके गिनवाता जाऊँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मेडिसिन, ठीक है, कि मेडिसिन हॉस्पिटल में होनी चाहिए सरकारी, जो हमारी गवर्नमेंट का भी विजन है और हर जैसे हमारा पढ़ा लिखा बंदा वो भी यही चाहता है। अल्लाह के एक फजल से हम 100% मेडिसिन अभी हॉस्पिटल में, ठीक है, और जिसमें इमरजेंसी, ICU, इवन वार्ड्स। अच्छा, वार्ड में बाद ये हम गलती होती है कि 2-3% बाद जो इमीडिएट अर्जेंट मेडिसिन हम केटर नहीं कर पाते, लेकिन इवन देन हम 100% मेडिसिन दें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि पेशेंट्स की इनपुट बहुत, फिर कोविड का रश था, उसके बाद डेंगू आ गया। अल्लाह का शुक्र है मेरे डॉक्टर्स ने, मेरी नर्सेज ने, मेरे लोअर स्टाफ ने बड़ी अच्छी तरह केटर किया और मीडिया माशाल्लाह हमारे साथ दम बकदम चलता रहा। हमने एक्सपो को भी डील किया, लेकिन हज़ारों की तादाद में मरीज आए। फिर हमने अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने उस टर्मोइल से भी बड़े ऐसे तरीके से निकाला। फिर मैंने लेबॉरेटरी कोशिश की कि लैब जिस हॉस्पिटल की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इस वक्त मेरी लैब वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, लैब पर दबाव है? लैब बहुत ज़्यादा है। अच्छा, स्पेशली डेंगू और कोविड वाले बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और एक तो हमारे इंडोर थे, वो इसके अलावा जो आउटर पेशेंट्स हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट का एक विजन है, स्पेशली मैडम यास्मीन राशिद साहिबा का, उन्होंने हमें एक चीज़ वाज़ेह कही कि पैसे लेते बड़ा बुरा होगा। अच्छा, तो हमने मैंने हर तरह से केटर किया। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, उन्होंने एक और भी बात कही थी, आज से 2 साल पहले शायद नोटिस भी लिया और अहकामात जारी किए थे, स्टाफ मोबाइल ना यूज़ करें। हाँ, ये बड़े एक ऐसी एक प्रॉब्लम, खासकर इमरजेंसी में। अच्छा, मैं आपके जी अर्ज करूँ जी, अब मोबाइल एक ऐसी हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन गया। अब यकीन जानिए, मैं अपनी सोशल लाइफ हम तो बर्बाद कर बैठे। अब यकीन जानिए, मैं ना खोलूँ तो हमारे व्हाट्सएप पे चल रहे होते हैं, ऑर्डर्स चल रहे होते हैं, डायरेक्शंस चल रही होती है, हायर अप्स, लोअर अप्स, ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। यकीन जानिए उससे फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, ठीक है। नुकसान ये कि पेशेंट को बाद हम केटर नहीं कर पाते, आप तशरीफ लाए, मेहमान आए, मैं मोबाइल खोल के बैठा हूँ। इज्जत देनी चाहिए जो अल्लाह उसके नबी का हुक्म है, नो डाउट। इसके ऊपर बच्चियों को हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, वो बाद दफ़ा ये कहती है कि घर से आ जाते हैं, फ़ोन आ जाते हैं, कुछ ऐसे डायरेक्शंस उनके अपने ग्रुप्स हैं जो उनकी हायर अप्स देती रहती है, लेकिन ये पॉइंट हमारा वीक है, ये वीक है। ये मैं आपसे इसको कैसे क्लियर, इसको हम कंटिन्यूअस की एक जिसे कहते हैं ना काउंसलिंग कर रहे हैं। अच्छा, जब भी मैं भी राउंड पे जाता हूँ, मैडम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जाती है, हमारे प्रिंसिपल साहब टीम जाते हैं, और स्पेशली खालिद मसूद गोंदल जो हमारे VC है, इस पे हम उनसे रिक्वेस्ट जरूर करते हैं, डॉक्टर्स से भी और नर्सेज से भी। ज़ाहिर एक तरीके के साथ चलना पड़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बच्चियों ने तो मानना शुरू कर दिया। अच्छा, हमें देखते ही छुपा लेते, ये भी बड़ी बात है। डर खौफ है जी, हाँ, ये अल्लाह का सख्ती है, यानी सख्ती होगी तो डर भी होगा। अच्छा, दूसरा ये कि सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? सिक्योरिटी देखिए, अब मैं आपको एक अर्ज करूँ, मेरा OPD, अगर आप कल का OPD की मैं फिगर दूँ आपको, 4800 पेशेंट्स था, और उसके साथ मैंने एक दिन का, जी सर, एक दिन का,
और उसके साथ मैंने कोशिश की कि उनके साथ अटेंडेंस कितने हैं, तो हमने एक रफ काउंट किया जो मेरे लड़कों ने, एक बंदे के साथ 3 से 4 बंदे कंपनी कर रहे हैं एक्स्ट्रा। अब देख लीजिए अगर 5000 मरीज और 3 से 4 बंदे 15 से 20,000 के करीब, तो हमारे अक्सर बाहर सोए होते हैं पार्क में या पार्किंग में देखिएगा लेटे हुए। आप तशरीफ लाइए अगर मेरे साथ 8 बंदे के साथ, अच्छा राउंड करते हुए मैं पूछता हूँ, एक बार याद है कि मैं पूछता हूँ मेडिसिन मिल रही है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खाना भी अल्लाह के फजल से 100% अल्लाह दे रहा है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आप 8 बंदे कि जी मैं फलां लाहौर से, आप देखें मेयो केटर कर रहा है पूरे पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को केटर कर रहा है। नो डाउट इस वक्त की जो सूरत हाल है ऐसे ही। आप तशरीफ लेके जाइए, आप पेशेंट से कुछ भी पूछिए, मेडिसिन का पूछिए सर, यकीन जानिए 8 बंदे हैं। अब कितने मुसाफिर खाने हम बनाए, अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत ज़्यादा बनाए। इसमें कमिश्नर लाहौर ने मेरी बड़ी हेल्प की है, कैप्टन उस्मान साहब ने, अच्छा। इमरजेंसी के सामने जो बना हुआ ठीक है वो है। भी उन्होंने बना के दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा कोई एक पेनी नहीं लेगा। ठीक है। फिर एक वो इंशाल्लाह ये हमारे सर्जिकल टावर के सामने बना के दे रहे हैं, विद इन अ वीक वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हमने अपने लेवल पे अल्लाह के फजल से बनाए, लेकिन सर जी हम केटर नहीं कर पा रहे। अच्छा। इतना रश कितनी हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है। डॉक्टर्स की तादाद ठीक है, देखिए डॉक्टर्स नर्सेज की हमें प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है हमारे वाफर है। लोअर स्टाफ में डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि रिटायर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन अब इसको बोर्ड ने और गवर्नमेंट इसको एड्रेस कर ली है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी हमारी। अच्छा ये भी बताइएगा कि अभी हाल ही में जो डेंगू की सूरत हाल थी और बहुत ज़्यादा दबाव था, ठीक है, अभी की जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त क्या है? अल्लाह का शुक्र है कि जो हम 300 मरीज पर डे एडमिट हमारे पास थे, अच्छा। इस वक्त हम 60 से भी कम आ गए, 60 से कम आ गए। इस वक्त एडमिशन मेरे पास तकरीबन 48-50 करीब है, ठीक है। और पेशेंट जरूर फीवर के साथ आ रहे हैं, उसमें वायरल टाइप फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो मौसम चेंज हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, स्मोक का एलिमेंट मौजूद है, तो जिसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा डर तो होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि डेंगू जो मौसम की सख्ती बढ़ रही है, सर्दी बढ़ रही है, ठीक है। मच्छर ऑब्वियसली उसी तरह खत्म होता जा रहा है, तो डेंगू का वाजे करने महसूस। अच्छा सर एक और चीज़ जो माजी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन सवाल है, मैं कहता हूँ आपसे कर लूँ, मौका मिला जी, है, प्लीज़। तो वो ये है कि स्टाफ अक्सर सिक्योरिटी गार्ड हो गया, कोई नर्स या वार्ड बॉय हो गया, इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, अक्सर माजी में आई है सूरत है, अभी का कंट्रोल कैसा है सर? इंजेक्शन किसको? मतलब कि ऐसी न्यूज़ आती रहती थी माजी में। ये मैं करूँ, हाँ। देखिए जब रश ऑफ वर्क होगा ना, ठीक है। ये हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड के लोग होते हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेन, वो सीख के देखते जाते हैं, फिर चूँकि वो यहाँ के फेमिलियर होते हैं तमाम हालात के साथ, तो वो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमने कैमरा अल्लाह का फजल, जब से मैंने ज्वाइन किया मैं कम से कम 200 के करीब कैमराज एक्स्ट्रा लगा चुका हूँ। अच्छा। अभी भी हॉस्पिटल बहुत लगने वाले हैं, इससे आप मालूम है कि हमारा 55 एकड़ ज़मीन है मेरे हॉस्पिटल, और मुझे 4 राउंड करने पड़ते हैं रोज़ाना। सही है। तो अल्लाह ताला ही चला देते हैं, हम चलते रहते हैं। डेफिनेटली हमारे ऊपर लूज पोल तो रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस मामले में हमें बहुत सख्ती है। अच्छा थिएटर्स के अंदर तो हम नहीं लगा सकते कैमरास, जो ठीक है। प्राइवेसी और भी कुछ ऐसे एथिकल चीज़ें आ जाती है, ठीक है। लेकिन हमने हर गेट के ऊपर कैमरे लगा दिए, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए, रेगुलर चेकिंग, मेरे डॉक्टर सारे बैठे हुए हैं एट एवरी लेवल। अच्छा लास्ट में आप ये कोई मैसेज देना चाहते हैं कि अगर एक पेशेंट है तो उसके साथ 5 लोग आ जाते हैं, माहौल ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वो आपको देख भी रहे हैं सर। आपके मशहूर चैनल की तरफ से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस वक्त मेरी वर्कशॉप, हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रही थी वो ये थी कि हमारे पास स्ट्रेचर्स और व्हील चेयर्स की बहुत कमी है, ठीक। और व्हील चेयर जो हमारे वो ये सिंपली जो आम मिलती है बाजार, वो जी। चल नहीं सकती हैं, ठीक है। लोग फोल्ड करते हैं, गाड़ी में डालते ले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उनकी वो इतनी स्ट्रेंथ और वो नहीं वाइबिलिटी नहीं, तो हमारी ही वर्कशॉप में अल्लाह ने मुझे एजाज़ दी है, हमारी अपनी वर्कशॉप 5 स्ट्रेचर रोज़ाना बना रही है, अच्छा। 5 व्हील चेयर्स बना रही है, और 3 ट्रॉलीज रोज़ाना बना के हर वार्ड को दे रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है इमरजेंसी इस वक्त मेरे 30 स्ट्रेचर हो चुके हैं जो 12 थे, अच्छा। और इंशाल्लाह कोशिश हम ये करें कि हम 50 तक लेके जाएं। बहुत और शुक्रिया within this- और ये जो आपने फरमाया नो डाउट, इस पे लोगों से इल्तमास है, मैं खुद रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अल्लाह दवाई दे रहा है, अल्लाह आपको यहाँ पे खाना भी दे रहा है, आप घर में बैठिए, उनके लिए दुआ कीजिए, और कोविड भी है, डेंगू भी है, ऊपर से स्मॉग है, कोविड की फिर वेव का डर पड़ रहा है, तो बेहतर ये है कि घरों में रहिए, दुआ कीजिए, और अल्लाह ताला हमें भी इस तकलीफ से सबको निजात अता फरमाए। अल्लाह करे कि लोग इस चीज़ को सुने, और आपका मीडिया इस मामले में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। आपने माशाल्लाह हर लेवल पे, हर तरह, कोविड में जैसे आपने हमारे साथ फ्रंट लाइन वॉरियर, और उसके बाद डेंगू में, और फिर इसी तरह हर चीज़ में जो भी सोशल आती है। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, हमारे बर्न का, बच्चों के जो बर्न आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गए, 25 के करीब रोज़ाना बच्चा। इसकी क्या वजह है? इसमें माओ की गलती, मैं आपको लेके जाऊंगा, होता ही है कि माँ ने दूध गर्म करना रखा, 1.5-2 साल का बच्चा आया, गिर गया, जल गया, पानी उबल रहा है, बच्चा, माँ तो मोबाइल में बिजी है, लेकिन यानी इससे वाकया था वही वाली बात, इसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। सही बात है। माँ उठ के गई, बच्चा जल गया। तीसरी चीज़, चाय उठाई, बच्चे ने हाथ मारा, गिर गया। आप यकीन जानिए, आप जाके देखिए,
बच्चे की 30-40 से ऊपर बर्न हो जाए % से, तो बच्चे का वायबिलिटी बहुत कम हो जाए। और इतना अफसोस होता है। अल्लाह का शुक्र है मेडिसिन जो हमारी बस में हम कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, नर्सेज कर रही है, लेकिन घरों में एहतियात घरों में करना चाहिए। एहतियात। माओ को इसमें देखभाल आपको करनी चाहिए। कभी आप तशरीफ लाइए, इसमें ज़रूर देखिएगा। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी आगाही मुहिम इसमें। बर्न वाले तो बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो हमारे साथ एक और भाई मौजूद है और बड़े मुतमिन है जी MS साहब से, MS म्यू हॉस्पिटल से। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या मामलात हैं, खैरियत है, क्या लेने आए हैं? ये पहले कुछ 24 तारीख को ऑपरेट कराए ENT में, और हर तरह की मुझे मेडिसिन लगी है, हर चीज़ दस्तयाब है। किसी किस्म की कोई तगीरी ना कोई स्टाफ करती ना कोई वर्कर करते हैं। जबकि ये MS इफ्तिखार साहब आए हैं हमारे साथ, तो हम तो देखे जी, हमारे तो पख्तून यूनियन के जितने भी मरीज़ आते हैं या कोई और भी गरीब आता है, हम तो उसके साथ भी फी सबिल्लाह हेल्प करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर किसी के पास किराया भी ना हो, कोई बात नहीं, जो कोई बात हो, तो अगर कोई चीज़ इधर से मिलती है तो हमें तो हॉस्पिटल से मेडिसिन भी मिलती है जो मरीज़ की है, जो कोई डॉक्टर लिख दे। और हमारा जो ट्रीटमेंट माशाल्लाह अच्छा हुआ, यहाँ पे नाक का ऑपरेट करवाया मैंने ENT में, और माशाल्लाह डॉक्टर भी, नर्सेस भी, जो काम ये कूड़ा उठाने वाले तक भी आज तक हमें किसी ने चले, आपको कोई शिकायत नहीं है, सब ठीक चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अभी कोई खाला जी का इंजेक्शन चाहिए था हमें, तो ये देखिए MS साहब ने हमें सेल करके दिए, बाहर 5500 रुपये का है, CT स्कैन का इंजेक्शन है। ये हमें MS साहब ने सेल किए, कोई बात नहीं, उन्होंने बोला हम दे देते हैं आपको। MS साहब की बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया है। अब MS साहब से बहुत खुश है, और ऐसे ही MS होने चाहिए हॉस्पिटलों में, और अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी लंबी करे, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता। चलो, बहुत शुक्रिया जी, आगे बढ़ते हैं, मज़ीद क्या हालात हैं आपको दिखाएंगे। मेरे सामने हम तुसी नग नूं लाइए पन्नी दे खिंचे नहीं नहीं कीता? नहीं मेरे सामने तुसी खिंचे पाउडर पीता है ना उन्हें यार, अस्पताल है, मरीज बैठे ने इतने बह के पाउडर पींदा की तोके जी, दसो सर मैं तो आवाज नहीं आप तो हैं नग नग तो खिंचे है ना उन्हें पाउडर, तो क्यों खिंचे है? चलो सर गलती हो गई सर। नहीं इतने मरीज ने तू इतने बह के पाउडर पी रहे हैं कि ये कितों दी अल्लाह माफ करे। ये तो गलत गल है ना, गलत है कि नहीं है सर जी गलत बात है, गलत क्यों नहीं है। पट्टी लवान आया, मैं कदों कह रहा पट्टी लवान नहीं आया, तो तुसी इतने बह के पाउडर खिंचते पे हो भाईजान। चलो सर जी मेहरबानी कर रहे हैं। बात सुनिएगा, ये तो तुसी इलाज कराना आए हो कि इतने पाउडर पीन आए हो हैं? हो गई गलती हो गई, माफी दे दे, चलो ऐसा नहीं करेगा, वो बस हो गया। ये इधर बैठ के पाउडर पी रहा है नाक से, ये वाला भाई, यहाँ पे लोग बैठे हैं, अस्पताल है, ये इधर बैठ के पाउडर पी रहा है। कब से बैठे हुए इधर? बैठा तेरा दिमाग सही गल तो इत्थे मेरा मतलब अंदर मनशियात भी ना पे है वे ये ना? पी रहे थे ये तेरे नकल सामने की किन्होंने ने फड़िया? वो तो कह रहे गलती हो गई मेरे को। नहीं गलती कादी हो गई, मेरा मतलब के अंदर तन से चौंकी लैके जाने फिर असी देखो ते पैरों का की हाल है, ये अपनी जान तो वफादार है। खुदा दा खौफ करो यार, कुछ तो खुदा दा खौफ करो, तो थोड़ा ही खुदा दा खौफ नहीं है। देखो थोड़ा जख्म है, वो अपनी देखी, जान तो ओ वेखो, हेलो ओ भाई माफ कर दो, ये हालात है जी, इतने बह के ना ना पियो तुसी, हाँ बस मेहरबानी सर। उठाओ इन्हों जी, ये तो बह के 2 नंबर गेट बाहर निकल। चलो जाओ जी भाई। इतने पी के बह के पाउडर पी रहे ने। ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਨਗ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਜੀ ਐਨੇ ਕੁ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ, ਕਹਿ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
ਇਹੀ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੜੇ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਬਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੁੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ? ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਏ, ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ 4 ਜਣੇ। 4 ਜਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸਹੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, 7 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ? ਇਹ ਅੱਜ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ 8 ਦਿਨ ਚਲੋ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ ਜੀ ਜੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਦਿਨ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਬਸ ਉਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬੁਆਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਸ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? पेशेंट ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤੇ ਵਾर्ड 'ਚ ਆ। वार्ड जगह तो ये हालात है जी। यहाँ पर हमने देखा तो नशई यहाँ पर बैठकर नशा कर रहे हैं, स्नैक कर रहा था, पाउडर पी रहा था नाक से, और हमने उसको उठाया। मैंने बात की सिक्योरिटी गार्ड से, उसने आके उसको ख़बरदार किया और यहाँ से भगा दिया। तो पेशेंट तो और भी है यहाँ पर। तो ये साथ ही चाइल्ड वार्ड है और यहाँ पर बच्चों की देखभाल की जाती है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी फैमिली आके बैठी हुई है। जैसे कि अगर हमारी गलती भी है, हम एक पेशेंट होता है, हम 7 लोग आ जाते हैं, 8 लोग आ जाते हैं, तो ये गलती तो हमारे भी है। सरदार साहब की हाल है? तबीयत ठीक है? पेशेंट है कोई? जी सर। क्या हुआ पेशेंट को? उसको सर शुगर का। शुगर का? कोई ऑपरेट वगैरह करवाने है? नहीं सर, नॉर्मल आईसीयू में। आईसीयू में? जी सर। अच्छा, तो कैसी इंतजामात है हॉस्पिटल के? सही है कि कोई तकलीफ है, नहीं परेशानी है? ज़बरदस्त है सर, ज़बरदस्त सर। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल। अच्छा कोई नहीं। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी ओके मेहरबानी। ओके सर। तो ये हालात है जी यहाँ पर। और लोग यहाँ पर, मैं फिर वो बात दोहराऊँगा कि एक पेशेंट के साथ 4-4 लोग, 5-5 लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सो रहे हैं। अब ये दोनों बीमार नहीं होंगे, ठीक है ना? ये दिखाओ जी, ये दोनों यहाँ पर सो रहे हैं। अब ये घर भी सोच सकते हैं कि होटल में कमरा ले लें, पनाहगाह चले जाएं, लेकिन हॉस्पिटल में यहाँ आकर सोना, मरीज़ इनका अंदर है, लेकिन 10-10 लोग आ जाते हैं यहाँ पे, फिर सो जाते हैं। तो फिर माहौल जो है ना वो बड़ा आए। किसी से बात भी करते हैं, आ जाएं, आ जाएं। क्या हाल है जनाब? तबीयत ठीक है? पेशेंट है? हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ? हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੜਿਆ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ? हाँ जी ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? इलाज ठीक हो रहा है, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ इलाज अच्छा हो रहा है, ਹੈ? इलाज अच्छा हो रहा ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ 5-5 ਲੋग ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਭਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। है। नहीं वो इस तरह है, देखो सारी रात जागना पैंदा है, ਅੱਛਾ ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ एक मरीज कोल चला गया ਠੀਕ ਹੈ ते समान कोल भी रहना पैंदा है। ਠੀਕ ਹੈ। 1 मिनट नहीं लगता, बिस्तरे कंबल लैके ते गायब हो जाते हैं बंदे। ਅੱਛਾ, हाँ जी, ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ मतलब चोरी भी होती है, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बिस्तरे भी गायब हो जाते ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जो ਲੱਭਦਾ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਵਾਰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਢਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਆਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੌਣ ਬੇਬੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ मुतमिन हो इथों इलाज। अल्लाह की मेहरबानी। ये हालात है। अच्छा, मुतमिन है ये जी। ये देख लें, ये हालात हैं यहाँ पर। और सिक्योरिटी क्या होगी जब
हम लोग इसी तरह आकर यहाँ पर लेट जाएंगे और सिक्योरिटी गार्ड तो सिर्फ अंदर की देखभाल करेंगे, ना कि हमारे रिश्तेदारों की भी करें। अब ये देख लें, एक मिनट खुलो इधर। काम की करता है? मेहनत मजदूरी। तो उन 4 दिन कौन करेगा? अल्लाह वारिस से हैं? बेटा सी तेरा? मेरा बनाया है वैसे। बनाया है? हाँ जी। यार देखना तो कुछ हैं? हाँ जी बनाया मेरा। ਬਣੇਵਾ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 4 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। भजन नंदा भी बात करना ना कुछ हैं? नंदा भी करना ना जी, कुछ चीज़ ले आनी कुछ है। ਤੇ ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ? मेरे घर दे गए रात उत्तों ना कोल होंगे, बच्चे दे कोल होंगे। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ? बस 2 जने या बाजी है जी। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ? हाँ जी बाजी हूँ अंदर है जी। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ? नहीं जी बस। ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 2-4 ਹੋਰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ। नहीं जी नहीं। हैं? ਉਹ ਕੰਬਲ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ये वो बंदा रख गया, उन्होंने कहा मैंने 12 में छुट्टी हो जैसे जुमे बाद मैं ले जाऊँगा, वही नहीं वापस करते हैं। अच्छा, वो आए नहीं है? नहीं। ठीक है, ये हालात है जी। ये दिखाइए, ये सो रहे हैं ये मेरे भाई, ये हालात हैं। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद आपको तफसील दिखाएंगे। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि एक पेशेंट है तो 2 लोग साथ आए, एक उसकी देखभाल के लिए, एक बाहर। लेकिन 5-5 लोगों का आना हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है, हमारे लिए परेशानी बनती है कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं और फिर यहीं पे आके सो जाते हैं। ठीक है, लोगों से भी मैं बात करूँगा, इनसे भाई से बात करूँगा। भाई की हाल है, तबीयत ठीक है? पेशेंट है कोई? हाँ जी। कितने वे? वो दूसरी डोर ते नाल किन्ने जने आए हो? मैं या तो मेरी बीवी बस। की होया पेशेंट की होया? छोटी बच्ची मेरी तो पैर टेढ़ा है, खब्बे दा अच्छा। खब्बी साइड दा। ठीक है, ते इलाज कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक। की कह रहे हैं? एडमिट किया अज फिलहाल। अच्छा। तो सुबह कहते हैं प्लस्तर करा तो तुम फारक आता। अच्छा, छुट्टी दे। रात इतनी गुजारी सी? नहीं आज सुबह से आए हैं फिलहाल। अच्छा, सुबह आए हो? हाँ जी सुबह आए हैं, इतने नज़दीक पिंड साडा। किहड़े पिंड तो आए हो? रतनपुरा पिंड है। रतनपुरा तो आए हो, मुरीद के कोल जड़ा। हाँ जी ठीक है जी, आगे हैं जी, आगे और लोगों से भी बात करते हैं। ये सो रहा है मेरा भाई, नहीं जाग रहा है। अंकल जी की हाल है? तबीयत ठीक है? सेहत ठीक है जनाब? पेशेंट है कोई? जी मेरा नवासा दाखिल है। नवासा दाखिल है, इलाज ठीक हो रहा है? हाँ जी ठीक हो रहा की होया नवासे में? होया ही पदयाशी से उधर रोड़ा होया नहीं सी। अच्छा। तो कोई अंदर कोई दाखिल शीशे दाखिल रखे उन्होंने। अच्छा। 2 दिन हो गए, इलाज तो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, बाकी ठीक है, मामला ठीक नहीं है। बड़ी मेहरबानी। आगे हैं जी, आगे किधर आया छोटे पेशेंट नाल की होया? पेशेंट ऊँट का मसला था। हैं? ऊँट का मसला था। किसका? छोटे भाई का ऊँट का मसला था। ऊँट? हाँ जी। ऊँट को क्या हुआ है? वो है पैदाइशी अंज था। अच्छा, अब इलाज ठीक हो रहा है? अभी शुक्र है अंज तो ठीक। इधर ही सोए थे रात को? नहीं मैं आज आया, पहले इधर ही 15 दिन गुजारा था। अच्छा। तो अंदर सो रहा था वो पल्ली सेट वाला। कितने लोग हो? इधर तो 2 बंदे आए हूँ। अच्छा, आपके? हाँ जी। अच्छा, 2 बंदे आए हैं। ठीक है जी, ये हालात है जी। अम्मा भजन क्या हालात हैं? शुक्र अल्लाह का ठीक। पेशेंट है कोई? क्या हुआ है? मेरा बेटा नमूनिया की शिकायत है इसे। अच्छा, क्या नमूनिया हुआ है? जी जी नमूनिया। तो इलाज वगैरह, मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी सब कुछ दे रहे हैं। कब से अब पेशेंट आपका इधर? रात का। रात का। रात का? हाँ जी। अच्छा, रात का। चाचा की हाल है तेरा? की कर रहे हैं? हैं? फिल्म देख रहे हैं? नहीं हाँ, वैसे ही हाल आया। फिल्म ही है मेरा ख्याल। नहीं है? पेशेंट है कोई अंदर? जी जी बेटा। अच्छा, टिकटॉक है? हाँ जी टिकटॉक देख रहे हो? जी। अच्छा, पेशेंट ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? बेटे के उत्ते रेड़ी गिरी है जी पेट से। ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ? हाँ सोना हो रहा जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है जी बच्चा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो टिकटॉक देख रहे हो ना? हाँ जी बिल्कुल खुशी जी, खुशी अल्लाह ने खुशी वहाई है जी। अच्छा, दोबारा दिता रब ने जी। अच्छा, तो किन्ने जी हो ਇੱਥੇ? जी ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 14ਵਾਂ ਦਿਨ। 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ। हैं? जी। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰ? जी पता नहीं डॉक्टर साहब ने नहीं दसिया। ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? नहीं जी कुछ नहीं अजय कोई नहीं दसिया भी किधर जाना है, छुट्टी किधर मिलनी है की। चलो फिर देखो टिकटॉक है। ठीक है, ठीक है, टिकटॉक देखो जी। तो ये हालात है जी, और ज़ाहिर है फ्री है, यहाँ पर बोर हो रहे हैं। टिकटॉक भी चलेगी, यूट्यूब भी चलेगा, मूवीज़ भी देखी जाएंगी, सब कुछ होगा। तो आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जो हालात हैं वो आपको दिखाते हैं।
ये है जी म्यू हॉस्पिटल की कैंटीन। भाई पेशेंट के साथ आयो हैं की लेना आए थे अस्पताल? हाँ जी एक जुबान ही हाँ जी सर जी पेशेंट क्यों है पेशेंट बस चेक कराना चाहिए तबीयत कैंटीन ठीक है, मामला ठीक ने कैंटीन में पता नहीं इस समोसे खाते समोसे सही सन ठंडे है कैसे ठंडे के सन किन्ने का दिता है एक समोसा? 25 रुपये 5 रुपये का एक ठंडा समोसा 5 रुपये का। हाँ जी पसंद नहीं आया था मतलब। आए जी ज़रा कैंटीन वाले के पास चलते हैं। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सफाई का क्या ख्याल रखते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन होती है बेहतर होती है। बेहतर है कि बेहतरीन है? हाँ जी बेहतरीन है। अच्छा समोसे ठंडे बेचते हो कि गरम बेचते हो? गरम बेचते हैं गरम बेचते हैं। तो ये है जी कैंटीन और कहते हैं जी सफाई के जो हालात है वो बेहतरीन है। ये मेरा भाई चाय बेच रहा है यहाँ पर और ये कूड़ा भी बाहर सुटिया करो ना, कूड़ा अंदर ही रखे है जनाब। अच्छा बास्केट भर जाए तो फिर सुटी दी होंगी है की ख्याल है? हाँ जो तो भर जाए तो फिर सुट दो। ये दिखाएं जी ये दें भर जाए तो मतलब है सुट दो। तो ये हालात है जी। दूध कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप? तरंग। ये तो दूध नहीं है ना, ये तो टी वाइटनर है। ये तो दूध है ही नहीं, ये तो टी वाइटनर है। ये कौन सा दूध है? ये आइटम वाला। अच्छा ये देखो। अच्छा ये दूध है लेकिन ये किस लिए रखा हुआ है आपने? फिर तरंग की बना के, लेकिन ये दूध नहीं है वैसे। ये जो कहें उसके साथ वो बना देते हैं, वैसे नहीं इस्तेमाल करते। वैसे नहीं, वैसे दूसरा दूध ही बाकी मामला ठीक है? हाँ शुक्र है अल्लाह पाक का। कैंटीन के ठीक है। चाय कितने की देते हो जी? इसमें 30 रुपए की सर। 30 रुपए की? 30 रुपए की। ठीक है जी। ये हालात है जी। यहाँ पर कैंटीन का विज़िट भी बहुत ज़रूरी है। अगर हॉस्पिटल का विज़िट है तो कैंटीन भी दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, लोग खाने भजन चीज़ा सही मिल रही ने थे। एक मिनट हैं एक सफाई का की हालात ने थे? ठीक है सफाई बेहतरीन ठीक है बेहतरीन। ये बंदा एक ही कोल ठेका है सारा के लैदा लैदा ने इके को दिया कौन है? लक्ष्य के तो कितने ने? पहले इस टाइम नहीं है शाम शाम को आते हैं। ठीक हो गया जी। मुख्तलिफ यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हुए हैं। चाट का पॉइंट है, चाय का स्टॉल है, समोसे पकौड़े, उसके साथ साथ ये मेरा ख्याल है होटल है इनका जी। आए जी ज़रा कैमरा लेकर अंदर। ये हॉस्पिटल के अंदर होटल है। ठीक है ये दिखाना। सफाई दे की इंतजाम ने जनाब? सोने उधर आओ। सफाई का ख्याल रखते हो? जी सर। किन्ना को रखते हो? बहुत ज़्यादा ख्याल रखने जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ जी सर खा के जाते हैं। सली बख्श खाने तैयार ताज़े खाने। ਅੱਛਾ जी सर। ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? इतने किचन से बनाने ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? इतने नहीं सर पीछे किचन है। ਪਿੱਛੇ ਕਿਚਨ ਹੈ? जी सर। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ? जी सर। आए जी ज़रा। ये हालात है जी। होटल है जी। अस्पताल के अंदर दिखाना बहुत ज़रूरी है और सफाई होनी चाहिए। भाई जी सफाई है? बहुत तो ठीक सफाई है। सफाई है तो खा रहा हूँ। अच्छा और तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो देख रहे हैं आप। खाना ठीक है माशाल्लाह आपके सामने तो खा रहा हूँ। नहीं वो तो खा रहे हैं, आपसे पूछना हमारा फ़र्ज़ है ना कि खाना ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। खा तो रहे आप। ये जी इनका किचन है। की हाल है चाचे हो? तबीयत ठीक है? की करते पे हो? सर कोई ढक्कन तो हो रही हो? ढक्कन तो हो रहे हो? जी सर। ए मसाले डब के रखो ना, इधर ढक्कन क्यों नहीं रखे ने? है देखो है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ठीक है ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है ਹੈ ठीक है सर। ਇਹਦੇ ਤੇ ਢੱਕਣ ਟੁਕਣ ਰੱਖੋ। ठीक है सर। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ? ठीक ने सर। मुर्गी सही है, हलाल है? हैं? ठीक है सर। हंस क्यों रहे हो? और सर ਆਟਾ ਇੱਥੇ ਗੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆਟਾ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਾਲਣ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? बिल्कुल इधर ही तैयार होती है। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖੋ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ। ठीक है सर नहीं रखेंगे। ਆਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ठीक है सर। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। नहीं होंगे। ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਭਾਜੀ। ठीक है सर। हैं? तो आज के एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके के साथ एमरजेंसी के अंदर खुल्लम खुल्ला मोबाइल यूज़ किया जा रहा था और सफाई के जो इंतजामात थे वो भी आपने देखे। जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने उससे बात की कि ये गंद सारा मरीजों के ऊपर जा रहा है तो कहता है मैं क्या करूँ, सफाई तो करनी है, बिल्कुल सफाई करनी है, लेकिन एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमने आपको दिखाया कि एमए साहब ने क्या बातें की। एमए साहब ने कहा कि बर्डन बहुत है, कोरोना का भी बर्डन था, उसके साथ साथ डेंगू के भी पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। तो हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, उसको हम हल कर रहे हैं और मज़ीद आगे जाकर करेंगे।
कैंटीन के हालात भी हमने आपको दिखाई, ये सब कुछ आज के एपिसोड में हमने आपके आगे रखा। अब कुछ चीज़ें ठीक होने वाली है। वज़ीर सेहत यानी कि मैडम यास्मीन राशिद साहिबा को भी चाहिए कि थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस रखे, अस्पताल का विज़िट करे और आकर देखें कि क्या क्या चीज़ें ठीक होने वाली है। तो आज के इस रियलिटी चेक में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।